हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वेयर रिप्रेजेंटेड ऑन आर्गन डायग्राम फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ए ट्रू, बी फॉल्स. तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देखो एक तो हो जाता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर. जहां पे ओमेगा का जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और जो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है वो क्या होता है -1/2 माइनस आयोटा √3/2 ये होता है. तो अब देखो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ये ट्राइंगल है. हमें पता नहीं है इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं. ये ट्राइंगल कैसे बना हुआ है. ये ट्राइंगल बना हुआ है हमारे पास में जो ये वर्टिसेस दिए हुए हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इनसे बना हुआ है. तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है. ठीक है, या मान लो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे जो है ओमेगा है. तो हम क्या करते हैं, ये तीनों साइड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं अगर ये इक्वल आ रही है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा. ठीक है, तो पहले तो निकालेंगे कौन सी साइड, मॉड ऑफ 1 माइनस ओमेगा, यानी कि ये वाली. इसको चलो हम बोल देते हैं मॉड ऑफ Z1. ये हो गई मॉड ऑफ Z2 और ये हो गई मॉड ऑफ Z3. अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो ये क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो मॉड ऑफ Z1 लिख रहे हैं पहले. ये क्या आएगा मॉड ऑफ 1 माइनस ओमेगा. तो देखो मॉड ऑफ 1 माइनस ओमेगा का वैल्यू रख देते हैं जो कि कितना आएगा -1/2 प्लस आयोटा √3/2 ये आ जाएगा. तो यहां से देखो मॉड ऑफ 1 प्लस 1/2 यानी कि ये हो गया 3/2 और माइनस में आयोटा √3/2 बन जाएगा. ठीक है, यानी मॉड ऑफ Z1 का वैल्यू फाइनली कितना आ गया. यहां से इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर प्लस में -√3/2 इसका स्क्वायर. ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये. यानी ये क्या बन गया हमारे पास रूट ऑफ 9/4 प्लस में 3/4 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 12/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा √3 आ जाएगा. यहां से ये √3 बन रहा है. अब इसी तरीके से मॉड ऑफ Z2 निकालेंगे. तो मॉड ऑफ Z2 क्या होगा मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा. तो देखो यहाँ पे मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1/2 माइनस आयोटा √3/2 माइनस में ओमेगा का वैल्यू है -1/2. तो माइनस माइनस प्लस का 1/2 हो गया एंड माइनस आयोटा √3/2 ये बन जाएगा. -1/2 प्लस 1/2 0 हो गया, यानी ये बन गया -2 टाइम्स ऑफ आयोटा √3/2. तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, यानी आ गया मॉड ऑफ माइनस आयोटा √3 इसका वैल्यू. तो ये क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया. तो अब देखो यहाँ से मॉड ऑफ Z3 जो है वो किसके इक्वल आएगा. यहाँ पे मॉड ऑफ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ 1 और ओमेगा स्क्वायर में ऑलरेडी -1/2 आता है, माइनस आगे लगा हुआ तो प्लस का 1/2. ठीक है, और प्लस का आयोटा √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2. तो देखो इसको सॉल्व करते हैं. मॉड ऑफ 3/2 प्लस में आयोटा √3 अपॉन में 2, तो ये कितना बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 प्लस में 3/4. तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 12/4 दैट इज √3. तो हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ Z1 इक्वल आ रहा है मॉड ऑफ Z2 के, ये इक्वल आ रहा है मॉड ऑफ Z3 के. तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे. तो ऑप्शन ए ट्रू सही हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ